हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द कोफिशिएंट ए बी सी in the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are from the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. If the probability of this equation having one real root bigger than the other is p, then 216p equals option A is 38, option B is 76, option C is 19, option D is 57. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ हमें फाइनली निकालनी तो प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स. जो भी हमारा इवेंट होगा उसके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसको अगर हम टोटल आउटकम से, आउटकम्स आएगा यहाँ, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स. तो अब यहां हमें फेवरेबल आउटकम्स देखने हैं. पहले क्या होंगे? हमें इक्वेशन क्या दी गई है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब यहां पर ए बी सी कोफिशिएंट है जो इक्वेशंस के, वो इस सेट में से है. यानी ए के लिए भी कितनी चॉइसेस है? 6. बी के लिए भी कितनी चॉइसेस है? 6. सी के लिए भी कितनी चॉइसेस है? 6. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैं सबसे पहले लिख देती हूं. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 6 दैट इज 216. 6 इंटू, क्योंकि ए के लिए भी 6 चॉइसेस हैं, बी के लिए भी और सी के लिए भी, तो 216 हमारे पास टोटल चॉइसेस हो गई. अब कंडीशन क्या है? ई क्या इवेंट है हमारा? ई इवेंट वो है कि जहां पर जो ये इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक रियल रूट हो और वो दूसरे से बड़ा हो. इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो. रियल रूट होंगे तभी तो आप कंपैरिजन करते हैं. और एक रूट दूसरे, एक रियल रूट है दूसरे से बड़ा है, कंपैरिजन पॉसिबल है. तो यानी दो रियल रूट है. अगर दो रियल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमें गिवन है 2 रियल रूट्स हैं, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. और डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इसका मतलब बी स्क्वेयर बड़ा होना चाहिए 4ac से. अब आपको ए बी सी के ऐसे पॉसिबल आउटकम्स लेने हैं जो इस कंडीशन को ट्रू करें. वो हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स. पहले यहां केस बनाने पड़ेंगे हमें. केस फर्स्ट लिया मैंने, b इज इक्वल टू 1. अगर b को 1 ले लेंगे तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1. 1 इज ग्रेटर देन 4ac. दिस इंप्लाइज यहां से ac लेस देन हो जाएगा 1/4 से. अब a और c इस सेट में से आने हैं. जो ऊपर देखिए ये सेट दिया गया है स्टेटमेंट में, इस सेट में से a और c की प्रोडक्ट 1/4 से छोटी आए. पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. तो b को 1 लेने पर मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. अब हम b को 2 लेंगे. b को 2 लेंगे, दिस इंप्लाइज यहां से आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 4ac. 4ac से बड़ा होना चाहिए. दिस इंप्लाइज यहां से मैं कह सकती हूं ac की जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 हो. ये भी पॉसिबल नहीं है. आप a और c को इस सेट में से सिलेक्ट करेंगे तो मिनिमम आप 1 1 तो लेंगे ना, तो प्रोडक्ट 1 से छोटी नहीं आ सकती. तो नॉट पॉसिबल, नो. या फिर ऐसा कह सकते हैं नो वैल्यूज ऑफ ए एंड सी एग्जिस्ट. नो वैल्यू एग्जिस्ट. ओके. अब हम b को, आपने 6 तक सभी लेना है, सभी केसेस बनाने हैं. अब मैंने b को 3 ले लिया. दिस इंप्लाइज b स्क्वायर यानी 9 इज ग्रेटर देन 4ac है. 4 को मैं यही लिख लेती हूँ ac. दिस इंप्लाइज ac इज लेस देन, ये 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2. देखिए 2.2 हो जाएगा. a और c की प्रोडक्ट 2.2 से छोटी आनी चाहिए. यानी a और c की प्रोडक्ट क्या क्या पॉसिबल है? आप 1 और 2 ही पॉसिबल है. तो इसके लिए ऑर्डर, देखिए b तो फिक्स है मेरा 3. a और c का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आप क्या क्या ले सकते हैं? वो आप 1 1 ले सकते हैं, प्रोडक्ट 1 मिलेगी. आप 1 2 ले सकते हैं, प्रोडक्ट 2 मिलेगी.
आप 2 1 ले सकते हैं तो भी आपको प्रोडक्ट 2 मिलेगी। मतलब प्रोडक्ट यहाँ भी प्रोडक्ट 2 मिलेगी, यहाँ भी प्रोडक्ट 2 मिलेगी। और कितने केसेस हो गए ये इसके? 3 केसेस हो गए। अब हमने बी को 4 लिया, बी को 4 लिया, दिस इंप्लाइज, अब आप कर लेंगे 4 का उसके 16 आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ए सी इज लेस देन 4। ए सी की प्रोडक्ट 4 से छोटी होनी चाहिए। ए और सी की प्रोडक्ट 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ 1 हो सकती है तो 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया। और एक ये उल्टे भी आ जाएंगे, देखिए 2 1 भी पॉसिबल है और 3 1 भी पॉसिबल है। तो कितने केसेस बन गए यहाँ हमारे पास? 5 केसेस बन गए। यहां से मुझे कितने केसेस मिले? 5 केसेस। ये केसेस आपने नोट करते जाना है क्योंकि इनका सम ही फेवरेबल आउटकम्स बनेगा। अब हमने बी को 5 ले लिया, बी को 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, यानी ए सी की जो प्रोडक्ट है लेस देन 25/4। 25/4 का मतलब है 6 पॉइंट समथिंग, यानी ए सी की प्रोडक्ट 6 तो पॉसिबल है, 6 तो आ सकती है। तो ए और सी का पेयर बनाइए। अब ए और सी के पेयर देखिए, प्रोडक्ट 6 तक पॉसिबल है तो यानी 1 1 हो सकता है, 1 भी हो सकती है प्रोडक्ट, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी। तो 1 1 वाले तो सारे पेयर आ जाएंगे बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, अब हम 2 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है, 2 3 आ सकती है, क्योंकि 2 और 3 6 ही तो बनेगा। 2 4 नहीं आ सकती, 8 ज्यादा हो जाएगा। अब 3 1 आ सकती है, 3 2 आ सकती है, 3 3 नहीं आ सकती, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 1 आ सकती है, 4 2 नहीं आ सकती, 5 1 आ सकती है और 6 1 आ सकती है। तो ये कितने केसेस हो गए? देखिए बेटा ये मैंने लिखा नहीं है, 6 केसेस तो यही बन जाएंगे, ये 6 बनेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां से मुझे कितने केसेस मिले? 14 केसेस मिले मुझे यहां से, जब आपने बी को 5 लिया। अब अगर हम बी को 6 लेंगे तो 36 एसी की प्रोडक्ट लेस देन 9। एसी की प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? 9 से छोटी चाहिए। 9 से छोटी चाहिए तो ए और सी की प्रोडक्ट 1 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है, 3 3 आ सकती है, 3 1 आ सकती है। प्रोडक्ट ए और सी की प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ सकती है। तो यहाँ पर आप 1 1 ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे, 1 5 ले लेंगे, 1 6 ले लेंगे, 2 1 ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे, 2 3 मैंने 2 3 पहले लिख दिया, सॉरी, 2 2 ले लेंगे और 2 4 ले लेंगे। 2 5 तो 10 हो जाएगा। आप 3 वाले लेंगे, 3 1 ले लेंगे, 3 2 ले लेंगे और 3 3 नहीं लेंगे क्योंकि 9 से छोटी चाहिए, 9 नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप 4 1 लेंगे, 4 2 लेंगे, 4 3 नहीं ले सकते, 5 1 लेंगे, 5 2 लेंगे, नहीं सॉरी 5 2 भी नहीं लेंगे, 5 2 ज़ा 10 तो ज़्यादा हो गया, तो इसे इरेज कर देते हैं। 5 2 नहीं लेंगे, 5 1 ही ले सकते हैं सिर्फ, और 6 1 ले सकते हैं। ये कितने केसेस हो गए? 6 तो ये हो गए, जिनको मैंने पूरा नहीं लिखा मैंने को डॉट लगा के लिख दिया। 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 केसेस ये बन गए। अब हम फेवरेबल केस की बात कर सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है ये, टोटल फेवरेबल कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 14 + 16, ये हो जाएगा 38। देयरफॉर जो P है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 38/216, ये P की वैल्यू है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें 216 P फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 216 P क्या हो जाएगा? 38, क्योंकि 216 से 216 कट जाएगा। तो हमें कौन सा फाइनल आंसर हमारा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।